नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश गौर प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे द्वारा जो योद्धा बैच का स्पेशली योद्धा बैच आपके लिए यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए चलाया जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है साथियों। और हम आपको आपके लिए स्ट्रेटेजी का जो पार्ट होता है उसे आपके समक्ष रख रहे हैं। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। हम आपको विद ट्रिक्स स्ट्रेटजी को आपको आपके समक्ष रखेंगे, जिससे कि आप एक लंबे समय तक स्ट्रेटजी को याद रख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि नदियों के किनारे बसे उपनगर। ये हमारा योद्धा बैच है जो कि आपके समक्ष चल रहा है साथियों। सबसे पहले आपको आगरा दे रखा है। आपको पता है कि आगरा किस नदी के किनारे है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको किस तरीके से रखा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन रखा जाएगा आपको कि आगरा किस नदी के किनारे है? तो हम कहेंगे यमुना नदी के किनारे। ये जनरली सभी को पता रहता है, तो आप इसकी ट्रिक अपने से या जनरली आपको सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कानपुर किस नदी के किनारे है? तो हम कहेंगे गंगा नदी। इसकी ट्रिक क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपकी ट्रिक सुने। आप क्वेश्चंस को रिलेट करना सीखें आंसर से, किस तरीके से आपको आंसर से रिलेट करना है आपको। तो देखो यहाँ पे है कानपुर। कानपुर किस नदी के किनारे है? हम कहेंगे गंगा नदी के किनारे है कानपुर। कैसे याद करें? देखो कानपुर यानी कान यानी ईयर, ईयर माने कान। तो कान में क्या डालते हैं? गंगा नदी का जल डालते हैं, तो गंगा जल डालते हैं। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। कानपुर में यानी कानपुर यानी कान, ईयर, कान में क्या डालते हैं? गंगा जल डालते हैं। क्या डालते हैं? गंगा जल। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। यानी कानपुर यानी कान में क्या डालते थे? गंगा जल। क्या डालते थे? गंगा जल। तो इससे क्या हो जाएगा? आपको याद हो जाएगा कि कानपुर यानी कानपुर, कान में क्या डालते थे? गंगा जल। तो गंगा नदी के किनारे है। तो ये आपके लिए ट्रिक है। तो आपको मैं उसी तरीके से आपको स्टैटिक जीके या ऑल ओवर जो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे विद ट्रिक्स, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। हमारे साथ बने रहें। आपको ऑल ओवर जितनी भी वीडियो आपके लिए अपलोड की जाएंगी, प्रोवाइड कराई जाएंगी, विद ट्रिक्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके बाद में इलाहाबाद आपको पता ही होगा कि इलाहाबाद यमुना और गंगा नदी के किनारे है। ये आपको याद करने की ज़रूरत है। आप इसे खुद याद कर सकते हैं। जनरली सभी स्टूडेंट्स को याद होगा, क्योंकि इलाहाबाद में संगम है यमुना और गंगा का। तो आपको पता भी होगा यमुना और गंगा नदी के किनारे बसी हुई है इलाहाबाद। उसके बाद में है दिल्ली। जनरली क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जाता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। हमारे देश की जो राजधानी है वो कहाँ पे है? यमुना नदी के किनारे है। कहाँ पे? यमुना नदी के किनारे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम ये पूछ लिया गया है कि निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे है? तो उनमें से एक जो ऑप्शन में होता है दिल्ली होता है, क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। ये क्वेश्चन काफ़ी हाईलाइट रहता है। नेक्स्ट है हरिद्वार। हरिद्वार किस नदी के किनारे है? तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। तो आप इसे ट्रिक से कैसे याद करें? तो सबसे पहले हरिद्वार, हरि होता है भगवान श्री विष्णु का उपनाम है हरि। तो हरि के जो द्वार पे, भगवान श्री विष्णु के द्वार पे तो क्या है? गंगा नदी बहती है। गंगा नदी बहती है। तो हरिद्वार इससे रिलेट कर सकते हैं। हरिद्वार यानी हरिद्वार में क्या है? गंगा नदी। यानी हरिद्वार किस नदी के किनारे है? तो हम कहेंगे गंगा नदी के किनारे है। तो हरिद्वार यानी हरि भगवान श्री विष्णु भगवान, उनके द्वार पे कौन है? गंगा नदी। कौन है? गंगा नदी। तो हरिद्वार और गंगा नदी आप इसे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद में है कानपुर। आपको मैंने ट्रिक बताई थी, ये मैंने जानबूझकर आपको दिया है। तो कानपुर आप खुद याद करें। कानपुर यानी कान में क्या डालते हैं? गंगा जल। क्या डालते हैं? गंगा जल। तो कानपुर में कौन सी है? गंगा नदी। आप इस तरीके से आपको याद हो गया है, रटने की आवश्यकता नहीं है साथियों। उसके बाद में है बद्रीनाथ। ये है अलकनंदा नदी के किनारे। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा आप इसे याद कर सकते हैं। बद्रीनाथ अलकनंदा आपको बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। बद्रीनाथ कहाँ पे है? अलकनंदा नदी के किनारे। उसके बाद में है कन्नौज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस कि कन्नौज किस नदी के किनारे उपस्थित है?
किस नदी के किनारे उपस्थित है कन्नौज? तो हम कहेंगे गंगा नदी। क्या कहेंगे? गंगा नदी। आप इसे ध्यान रख सकते हैं, कन्नौज, गंगा नदी। कन्नौज किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हम कहेंगे गंगा नदी के किनारे। उसके बाद में श्रीनगर। साथियों श्रीनगर को हम ट्रिक से बताएंगे। देखो श्रीनगर कहाँ पे है? किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। दोस्तों श्रीनगर में अधिक ज़्यादातर आतंकवादी यहाँ पे आक्रमण करते रहते हैं, आतंकवादी अधिकतर यहाँ घुसपैठ करते हैं। तो यहाँ पे उनका जो काम है चुपके से चोरी से वहाँ पे एंट्री ले लेते हैं श्रीनगर में। तो वहाँ पे उनको झेलना बहुत कठिन बात है, केवल वहाँ पे जो आर्मी है वही झेल रही है उन्हें। तो श्रीनगर को कौन झेल रहा है? श्रीनगर यानी झेलम। तो श्रीनगर झेलम। तो आप इसे इस तरीके से याद रखो, श्रीनगर को झेलना बड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे घुसपैठ जो आतंकवादियों की जो घुसपैठ है वो अधिकतर ज़्यादा देखने को मिलती है। तो श्रीनगर झेलम आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, श्रीनगर झेलम, यानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे अवस्थित है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद में सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती। सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती। देखो सूरत यानी हमारा चेहरा। आपके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ आपकी, क्योंकि लंबे समय तक याद रखते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो सूरत यानी चेहरा, व्यक्ति का चेहरा। तो सूरत यानी गांव की भाषा में चेहरा कहते हैं, चेहरे को सूरत कहते हैं। तो सूरत ताप्ती। तो सर्दियों में आपको ठंड लगी होती है तो आप क्या करें? तापते हैं ना। तो गांव में तापना कहते हैं, एक आग जला करके उसे तापते हैं गांव में। तो सूरत को क्या करते हैं? ताप्ती। सूरत यानी चेहरा भी उसमें क्या हो जाता है? एकदम गर्म हो जाता है जब आप लोग तापते हैं। तो सूरत ताप्ती। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। साथियों इस तरीके से आप रिलेट करके याद करेंगे तो आपको लाइफ टाइम आपको कभी इन क्वेश्चंस को कभी भूल नहीं सकते। तो दोस्तों मैंने आपके समक्ष ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए विद ट्रिक्स रखी योद्धा बैच में, और योद्धा बैच आपके लिए स्पेशली यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथियों अधिक से अधिक साथी जुड़ें और हमारे इस शॉर्ट वीडियोस का पूरा लाभ उठाएं, जिससे कि आप लोगों की जो तैयारी है एकदम बूस्ट हो और आप लोग जीके जीएस में अच्छे मार्क्स लाएं। हमारी यही उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला करके अपनी ज्वाइनिंग लें और अपना माँ बाप का जो सपना है उसे साकार करें। साथियों स्पेशली ये जो योद्धा बैच है आपके लिए ही बनाया गया है, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ सकें। धन्यवाद।